हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे अपनी पढ़ाई में। दोस्तों, बिल्कुल मस्त रहना चाहिए पढ़ाई में, क्योंकि आपको पता है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है कि जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। ठीक है, तो शिक्षा जितनी भी मिले आप उससे ग्रहण कीजिए, चाहे जहाँ से मिले कोई मतलब नहीं है। ठीक है, शिक्षा जहाँ से मिले उसको ग्रहण कीजिए और मस्त रहिए अपनी पढ़ाई में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके हैं? हम लोग पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं और पास्ट टेंस को हमको पता है 4 भागों में बांटे हैं और 4 भागों में आज हम लोग पास्ट परफेक्ट यानी तीसरा भाग पढ़ रहे हैं। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी हो गया, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव निगेटिव भी हम लोग कवर कर चुके हैं। हमको आज क्या पढ़ना है? इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है, अब देखिए फिर वही इंट्रोगेटिव निगेटिव, हर जगह वही चलता है इंट्रोगेटिव निगेटिव, बस चेंजिंग क्या होता है? स्ट्रक्चर सेम रहता है, बस चेंज क्या होता है? बस ये चेंज होता है कि आपको जो टेंस आप पढ़ रहे हैं उसका हेल्पिंग वर्ब पता रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हो रही है, बाकी सब्जेक्ट तो वही रहता है। नॉट अगर निगेटिव है तो नॉट भी वही रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट तो वही रहेगा, अदर वर्ड है तो अदर वर्ड रहेगा, और क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क रहेगा। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है? चेंज ये हो रहा है कि हेल्पिंग वर्ब आपको कौन सा है वो पता रहना चाहिए, उसके बाद वर्ब की फॉर्म पता रहना चाहिए और कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव आपको पता है इंट्रोगेटिव क्या होता है? प्रश्न, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, ये हो गया इंट्रोगेटिव। और निगेटिव यानी बीच में हमको नहीं भी मिल जाए, यानी प्रश्न में भी पूछ रहा है और उसमें निगेटिव भी आ रही है। ठीक है, यानी नहीं भी मिल रहा है, प्रश्न भी पूछ रहा है और हमको इसी बीच में नहीं भी मिल रहा है। ठीक है, हम दोनों साथ में कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब देखिए, तो आपको पता है इंट्रोगेटिव निगेटिव के 2 कॉन्सेप्ट है। पहला क्या है? पहला वही है कि जब सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो, क्या कि जब सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो, तो जब सेंटेंस की शुरुआत क्या, जब सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो तो, जब सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो तो, अब देखिए, जब सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो, यानी मेरे भाई आपको बताया हूँ कि जब सेंटेंस की शुरुआत किससे हो, क्या से हो, तो कुछ नहीं करना है दोस्त। आपको क्या करना है? क्या की जगह पर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है दोस्त, हेल्पिंग वर्ब का। आपको पता है पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड होती है, तो यहाँ पे आप या तो हेल्पिंग वर्ब लिखिए, या आपको पता है हैड, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड है, हैड लिखिए। तो हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस। अब देखिए, अगर नॉट है, फिर सुनिए, अगर आपके सब्जेक्ट में नॉट है, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आपके सेंटेंस में जो सेंटेंस दिया है उसमें अगर नॉट है तो यहाँ पर नॉट लगाइए, अगर नॉट नहीं है तो मत लगाइए। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि कैसे पता चलेगा हमें कौन सा सेंटेंस है? हम लोग इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं, तभी तो पता चलेगा, इंट्रोगेटिव का साइन रहेगा तभी हम समझ पाएंगे कि इंट्रोगेटिव है। ठीक है, फिर सुनिए, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, अगर ये 20 सेंटेंस में नॉट नहीं है तो इसको ऐसे हटा देंगे, तब क्या बनेगा? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नॉट है तो ये बन जाएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत? ये पहला है जब हमारा सेंटेंस क्या से, जब हमारा सेंटेंस किससे हो? क्या से शुरुआत हो, तो इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, वो लिख लीजिएगा। तो इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं या फिर इस संरचना का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरा क्या कहता है? दूसरा ये कहता है कि जब सेंटेंस के बीच में WH वर्ड आ जाए। ठीक है, जब सेंटेंस के बीच में, जब सेंटेंस के बीच में, जब सेंटेंस के बीच में WH वर्ड आ जाए तो,
अब देखिए WH वर्ड मतलब क्यों, कब, कैसे, कहाँ, अगर ये सब आपको सेंटेंस के बीच में दिख जाएं तो आपको सबसे पहले इनको उठा के आगे लिखना है। यानी क्यों, कब या क्यों है, यानी वाई है, क्यों है तो सबसे पहले हम सेंटेंस में लिखेंगे वाई। क्यों वाई लिखेंगे? क्योंकि क्यों का अर्थ जो होता है वाई होता है। व्हेन माने होता है कब। अगर यहाँ पर कब है तो इसको उठा के सबसे आगे लाएंगे। यानी हम इससे मैं क्या चाह रहा हूँ कि यानी इससे अर्थ ये निकल रहा है कि हमको WH वर्ड को उठा के सबसे आगे लाना है, यानी WH वर्ड। ठीक है, WH वर्ड स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। ये WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपको पता है हैड है, या फिर यहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब भी लिख सकते हैं। WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कुछ चेंजिंग हुआ? आप ऊपर वाले और इस वाले स्ट्रक्चर को मैच करिए, कुछ चेंजिंग नहीं हुआ। सिर्फ चेंज क्या हुआ कि आपने WH वर्ड एक नया जोड़ा है, बाकी स्ट्रक्चर तो सेम है। देखिए WH अगर मूल लीजिए इसको, देखिए हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर इसको अगर हटा दे, देखिए क्या आया, बस एक WH वर्ड नया आया है बस, और कुछ चेंजिंग नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया है दोनों का कि जब सेंटेंस, एक चीज़ याद रखिए, जब आपको नॉट दिया रहे तब आप नॉट लगाइए, अगर नॉट नहीं दिया है तो मत लगाइए। ठीक है, सेंटेंस में तो जब सेंटेंस शुरुआत क्या से हो तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसके सेंटेंस के बीच में क्या WH वर्ड आ जाए तो WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। तो आसान है तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं एग्जाम्पल करवाता हूँ। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो दोस्तों आपके लिए 3 एग्जाम्पल लेकर आया हूँ, बहुत ही आसान है, बहुत आसान है, अच्छे से इसको करिए। अब देखिए क्या हम दौड़ चुके थे, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको टेंस की पहचान करनी है। तो देखिए चुके थे आ गया तो क्या है पास्ट परफेक्ट, चुका था पास्ट परफेक्ट, चुकी थी पास्ट परफेक्ट। ठीक है, अब देखिए जब सेंटेंस शुरुआत क्या से हो, सेंटेंस शुरुआत क्या से, जब सेंटेंस के बीच में WH वर्ड जाए, WH वर्ड क्या से शुरू है, सेंटेंस की शुरुआत क्या से है। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। जब सेंटेंस शुरुआत क्या से हो तो क्या को हटाते हैं, वहाँ पर क्या यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब, और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है हैड है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हैड। उसके बाद सब्जेक्ट हम है, हैड वी, क्या कर रहा है दौड़ रहा है, रन रैन रन, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी रन होती है, तो हैड वी रन, और लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क, बस खत्म हो गया। आगे देखिए मैं पेड़ पर क्यों नहीं कूद चुका था। ठीक है, अब देखिए इस बार WH वर्ड बीच में आया है तो कुछ नहीं करना है, आपको WH वर्ड उठा के आगे लाना है, तो क्यों का हो जाएगा वाई। उसके बाद हेल्पिंग आपको पता है एक ही है हैड है, तो वाई हैड, सब्जेक्ट में आई, वाई हैड आई, इस बार नहीं भी है तो नॉट लगाइए, वाई हैड आई नॉट। कूदना होता है जंप, लेकिन हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, जंप्ड हो जाएगा JUMPED जंप्ड। वाई हैड आई नॉट जंप्ड, किस पर, पेड़ पर, ऑन द ट्री, ऑन द ट्री, बस खत्म, बहुत आसान था। ठीक है, तो एग्जाम्पल बहुत आसानी से हो गया। अब तीसरा देखते हैं। अब देखिए इस बार नहीं भी आया है, यानी निगेटिव है और क्वेश्चन मार्क भी है, तो इससे आप ये दिमाग लगाइए कि क्वेश्चन मार्क भी है और नहीं भी है, यानी क्वेश्चन मार्क तो इंट्रोगेटिव होता है और नहीं का निगेटिव होता है, यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव ऐसे पता लगाइए। ठीक है, अब देखिए क्या से शुरू है तो क्या को हटाइए, यहाँ पे लिखिए हैड, क्योंकि हेल्पिंग सिर्फ एक ही है। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, देखिए हैड आंचल एंड मीनाक्षी हो जाएगा, MEENAKSIHI। ठीक है, अब ये क्या करें डांस, अब देखिए डांस का होता है DANCE। ठीक है, हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए तो डांस्ड हो जाएगा DANCED। तो हैड आंचल एंड मीनाक्षी डांस्ड, क्या आंचल और मीनाक्षी डांस नहीं कर चुकी थी। अब देखिए एक चीज़ भूल रहा हूँ, यहाँ पर नहीं भी है भाई। ठीक है, तो हैड आंचल मीनाक्षी नॉट हो जाएगा, यहाँ पर नॉट रहेगा। ठीक है, नॉट। ठीक, 3 एग्जाम्पल हो गए बहुत अच्छे से, कुछ
कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसान आसान है, सब छोटे छोटे बेसिक एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद और एग्जाम्पल करवाता हूँ, उसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों ये 3 एग्जाम्पल और लेकर आया हूँ, वही है सब इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो इसको हल करते हैं। अब देखिए सब कुछ वही है, देखिए दोस्तों, अगर आप लोग सोच रहे हैं बहुत बड़ा बड़ा है, तो ये आपकी बहुत कमजोरी है, क्योंकि दोस्तों छोटा घाव ही आगे जाकर बहुत बड़ा बन जाता है, याद है ना। तो ये भी छोटी चीज़ें हैं, जब इसको नहीं समझेंगे तो यही चीज़ें आगे जाकर आपके लिए बहुत बड़ा वो बन जाएगा, दिक्कत बन जाएगा, ठीक है। तो वही समझ लीजिए, छोटा घाव बड़ा बन जाता है, तो छोटी चीज़ें बहुत दिक्कत आपको दे देंगी, ठीक है। तो अच्छे समझिए इसको। अब देखिए आगे देखिए, क्या हम लोग कपड़ा नहीं धो चुके थे क्या है, पास्ट परफेक्ट, चुका था पास्ट परफेक्ट, चुके थे पास्ट परफेक्ट। अब देखिए क्या से शुरू है, क्या से शुरू है, तो ख़त्म करिए इसको, हेल्पिंग वर्ब लगाइए। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड है, तो यहाँ पर लिखिए हैड, हैड। सब्जेक्ट क्या है, हम, हैड वी। उसके बाद देखिए नहीं भी है तो नॉट लगा दीजिए, हैड वी नॉट, धोना होता है वाश, लेकिन हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, वाश्ड हो जाएगा। हैड वी नॉश्ड, हैड वी नॉट वाश्ड, कपड़ा का हो जाएगा क्लॉथ, क्लॉथ। अगर कपड़े होता क्लॉथ से होता, कपड़ा है तो क्लॉथ हो जाएगा, हैड वी नॉट वाश्ड क्लॉथ। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, बस खत्म बात। क्या अमृत खेत में फसल नहीं काट चुका था, चुका था गया, और नहीं भी है, क्या से शुरू है तो खत्म, यहाँ पर हो जाएगा हैड, हैड उसका सब्जेक्ट अमृत है, हैड अमृत, नॉट भी है, नॉट लगा दीजिए, हैड अमृत नॉट, काटना का होता है कट, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती है कट, CUT कट, हैड अमृत नॉट कट, कट द फसल का क्रॉप हो जाएगा, ठीक है। हैड अमृत नॉट कट द क्रॉप, कहाँ, खेत में, इन द फील्ड, ठीक है, इन द फील्ड, और लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क, ठीक। आगे देखिए, क्या श्याम और राम अपनी बकरी को पार्क में टहला चुके थे, ठीक है। अब देखिए आपको देखने में लग रहा है बहुत लंबा है, लेकिन बहुत छोटा है, ठीक है। अब कैसे देखिए, क्या से शुरू है ना, क्या से ख़त्म करिए। अब देखिए क्या से ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर अब लिखते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब, हैड, हैड हो गया। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, श्याम और राम, हैड श्याम एंड राम। अब क्या कर रहे हैं, टहला रहे हैं, टहला चुके हैं, फिर टहला, आपको सिर्फ इसे में टहलाना तो वॉल्क होता है, लेकिन हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो हैड श्याम एंड राम वॉल्क्ड, किसको टहला रहे हैं, अपनी बकरी को, तो हैड श्याम एंड राम वॉल्क्ड हिज गोट, देखो बोट लिख रहे हैं, गोट होगा, हिज गोट, कहाँ, पार्क में, तो हैड श्याम एंड राम वॉल्क्ड हिज गोट इन द पार्क। बस बहुत सिंपल था, ठीक है। जो चीज़ देखने में बहुत बड़ी लगती है वो बहुत छोटी होती है, ठीक है। बस टेंशन मत लिया करो, आप बस प्यार से समझते हुए चलिए, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर 3-4 एग्जाम्पल और लेकर आता हूँ, इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आज के लास्ट 4 एग्जाम्पल, इसके बाद हमारा पास्ट परफेक्ट भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको जितनी चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब देखिए ये आज के लास्ट 4 एग्जाम्पल अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए चुका था, पहुँचा, आ था, ई थी, चुकी थी, तो ये सभी क्या हो गए, पास्ट परफेक्ट। आप पहचान बहुत अच्छे से आ रही है दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप पहचान अच्छे से याद रखेंगे, आपको बहुत दिक्कत नहीं हो, ठीक है। इसलिए मैं सबसे पहले आपको परिचय और पहचान अच्छे से बताता हूँ, ठीक है। तो बहुत अच्छे से उसको याद रखा करिए। तो मरीज कब मर चुका था, कब, WH वर्ड बीच में आ गया, क्यों, कब, कैसे, अगर बीच में आ जाए तो उसको उठाकर सबसे पहले लाते हैं। कब का होता है व्हेन, आपको पता है हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक ही होती है इसमें, हैड, व्हेन हैड। मरीज सब्जेक्ट है, मर कौन चुका था, मरीज, किसके बारे में बात हो रही है, मरीज, तो मरीज हो गया सब्जेक्ट, यानी एक वचन है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। पर हेल्पिंग तो एक ही होती है, हैड, चाहे सब्जेक्ट बहुवचन हो चाहे एक वचन हो। व्हेन हैड द पेशेंट, व्हेन हैड द पेशेंट, डाई का होता है मरना, लेकिन डाइड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, ख़त्म बात, ठीक है। अगला देखिए, मोहन स्टेशन पर क्यों नहीं पहुंच चुका था, क्यों, WH वर्ड आ गया, निगेटिव भी है, क्यों को सबसे पहले आगे लाइए, वाई, हेल्पिंग एक ही है, हैड, सब्जेक्ट मोहन है, वाई हैड मोहन
नहीं का नॉट लगा दीजिए। वाई हैड मोहन नॉट, पहुँचना होता है रीच, लेकिन हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, रीच्ड हो जाएगा। रीच्ड कहाँ पर नहीं पहुँचा, स्टेशन, रीच्ड द स्टेशन लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। आगे देखिए, तुमने उससे मेरे बारे में बात क्यों नहीं की थी, क्यों आ गया आगे, क्योंकि WH वर्ड है आगे आ जाएगा, और आगे आ गया नहीं भी है तो वाई हेल्पिंग, आपको पता है एक ही हेल्पिंग वर्ब है इस टेंस में, हैड है सिर्फ। वाई हैड, तुमने सब्जेक्ट यू हो गया। वाई हैड यू नॉट भी है मेरे भाई, नॉट लगा दो। वाई हैड यू नॉट क्या की, बात, वाल्क होता है, वाल्क होता है बात करना, लेकिन वाल्क हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो वाई हैड यू नॉट वॉल्कड, किससे, उससे, वॉल्कड हिम, किसके बारे में, मेरे बारे में, अबाउट मी, अबाउट मी, और लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क, बस खत्म। फिर सुनिए, क्यों आया, उसको सबसे पहले आगे लाया, वाई हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, आपको पता है सिर्फ एक ही हेल्पिंग यूज होती है पास्ट में, वो क्या है, वो है हैड। तो वाई हैड, सब्जेक्ट क्या है, तुमने, ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है, तुमने, तो यू हो गया। नॉट क्यों, देखिए नहीं है तो नॉट लग गया। अब बात करना होता है वाल्क, लेकिन हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, वाल्क हो गया। अब देखिए वाल्क उस किससे, उससे, तो हिम हो गया, किसके बारे में, मेरे बारे में, अबाउट मी हो गया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, आगे देखिए, चुकी थी आ गया, और क्या से शुरू है, क्या हो, ख़त्म करिए, हैड। और देखिए लड़की है, चुकी थी तो लड़की हो गई, वाह है तो सी, हैड सी, देखिए नहीं भी है, नॉट लगा दीजिए। हैड सी नॉट, पढ़ना होता है, यहाँ पर आप चाहे रीड यूज करिए चाहे स्टडी यूज कीजिए, तो आपको जो अच्छा लगे, ठीक है। हैड सी नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती है, स्पेलिंग सेम रहती है, लेकिन उसको हम लोग अलग पढ़ते हैं, रेड हो जाता है। हैड सी नॉट रेड, या फिर आप स्टडी कर लीजिए, ठीक है, आपको जो अच्छा लगे, ठीक है। हैड सी नॉट रेड, किसकी बुक, अपनी बुक, हैड सी नॉट रेड हर बुक, और लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा पास्ट परफेक्ट भी क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग शुरू करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह होता है, सिंस फॉर उसमें भी यूज होता है, ठीक है, लेकिन चेंज क्या होता है, उसमें क्या होता है, टाइमिंग के साथ रहा है रही होता है, ठीक है, इसमें टाइमिंग के साथ रहा था रही थी होता है, बिल्कुल कुछ नहीं। और मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग जब हम अगली क्लास लेंगे तो उससे पहले आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक बार ज़रूर उसको रिवीजन कर लीजिएगा। उसके रिवीजन करके आएंगे तो आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस समझने में बहुत आसानी होगी, ठीक है, क्योंकि इसमें भी सिंस फॉर का यूज़ होता है, ठीक है, सिर्फ वहाँ पर क्या यूज़ होता है, रहा था और रही थी आ जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर रखेंगे। उम्मीद है कि आप सभी लोग अगर अच्छे से बिल्कुल शिद्दत से इस क्लास को देखते होंगे तो आपको हर एक चीज़ समझ में आती होगी, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग अब मिलते हैं कल, ठीक है दोस्तों, बाय बाय।